और 3 पुण्य मनुष्य के शरीर द्वारा होते हैं और 3 पुण्य मनुष्य के मन द्वारा होते हैं। 4 मनुष्य की वाणी से पुण्य होते हैं, 3 पुण्य मनुष्य के शरीर से होते हैं और 3 पुण्य मनुष्य के मन से होते हैं। कितने हो गए? जम के बोलो जरा। 10 पुण्य हैं, उसमें 3 पुण्य है मनुष्य के शरीर से जो होते हैं। पहला पुण्य है मनुष्य के शरीर से होने वाला, दोनों हाथों से दान देना। दान का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने धन को हर कहीं लुटा दो। दान का मतलब है तुमने देखा कि हाँ साहब यहाँ भूखे को भोजन मिल रहा है, तुमने देखा यहाँ प्यासे को पानी मिल रहा है, तो दान की महत्वता है। मालूम पड़े तिजोरी भर ली और तुमने दे दिया, उस दान की कोई महत्वता नहीं है। दूसरे नंबर पर है इस शरीर द्वारा 3 पुण्य करते चलो। पहला दान करते चलो, दूसरे नंबर का रक्षा करते चलो। रक्षा से मतलब है बन सके पड़ोस में नातेदार, रिश्तेदार, कुटुंब, कबीले अपने जो परिचित रहते हो, उनके जीवन में अगर कहीं थोड़ी तकलीफ है तो उनके जीवन में तुम भी थोड़ा सा खड़ा होना चालू करो। थोड़ा सा खड़ा होना, थोड़ा उनके सुख दुख में शामिल होना प्रारंभ करें। तीसरा पुण्य हमारे जीवन में हम इस शरीर के द्वारा सेवा करो। यहां पर इतने लोग कथा श्रवण करने आए हो, आपसे निवेदन है कहीं तुम्हें दिख रहा है कि बहुत तेज धूप पड़ रही है, तुम्हारे पास में छाता है, तुम अकेले बैठे हो, 4 लोग जहां बैठे हो उसके पास में बहुत धूप में बैठे हो, अपने छाते की छांव उनके पास बैठकर पकड़कर तुम भी अपनी सेवा का एक क्रम दे सकते हो कि इसको छांव हो जाए। गला पकड़ बा, छांव छाते की दे दी जाए, छत्र की छांव कर दी जाए। कितनी माताएं बैठी हैं, सब कोई अपने अपने चादर निकाल लेती है, कोई अपना रुपट्टा निकाल लेती है, धूप में एक बैरिकेड से दूसरी बैरिकेड, दूसरी बैरिकेड से तीसरी बैरिकेड बांध देते हैं, तो वो एक छाया कर कर खुद को भी छाया मिल रही है और दूसरे को भी मिल रही है। सेवा का प्रकल्प बड़ा। शरीर के 3 पुण्य हैं जो हमको करना है। पहला दान, दूसरा रक्षा और तीसरा सेवा। फिर आता है महाराज मन के 3 पुण्य हैं। पहले नंबर पर दया करो, दूसरे पर दया का क्रम बनाकर चलो। आज के समय में देखने को मिलता है पड़ोस में अगर कोई बीमार पड़ गया तो पड़ोसन बड़े अच्छे से कहती है भोग रहा है, खूब कराना इसलिए भोग रहा। ये नहीं बोलना हमको, उसके कर्म का दंड वो भोग रहा है ना, तो हम बोलकर क्यों बुरे हों? हमारा फर्ज है, उसने तुम्हारे साथ कितना भी बुरा करा हो, कितनी भी गाली दी हो, कितना भी अपशब्द करा हो, कितना भी ताने दिए हो, उसके बाद भी अगर उसको दुख आया है तो दया जरूर करना। बन सके 2 रोटी बनाकर उसको खिला देना। ये दया करते चलो, ये दया का क्रम बढ़ाते चलो। दया करिए। 3 शरीर के पुण्य हैं तो 3 मन के पुण्य हैं, 3 इस आत्मा के मन के पुण्य हैं। पहले नंबर पर दया करो। कितना भी कोई बुरा करा हो आपके साथ, कितनी भी किसी ने गाली दी हो, कितना भी अपशब्द कहा,
दया छोड़ना नहीं है। कई लोग तो दया को भी बांट लेते हैं। तूने मुझे जगह दी थी क्या जो मैं तुझको एक गिलास पानी दूं? काय को दूं? नहीं देना, जा। तू तेरी गाड़ी में मेरे को लेकर गई थी कथा सुनने, बस तो फिर आज से तो तू बस मेरे से बात ही मत कर। अब मालूम पड़े उसको थोड़ा सा दिक्कत आ गई, तकलीफ आ गया, कष्ट आ गया, तू अपनी गाड़ी से जा रही थी, उसकी गाड़ी खराब हो गई, दया दिखा दो। वो नी ले गई ना बिठा के, कोई बात नहीं। उसने नी बिठाया ना, कोई बात नहीं। उसने आड़ा टेढ़ा कह दिया ना, कोई बात नहीं। अपन अपना फर्ज क्यों छोड़, अपन अपना कर्म क्यों छोड़। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। अपना फर्ज अदा करते चलो, अपना कर्म करते चलो। अपना फर्ज जब हम अदा करते चलेंगे तो फिर दिक्कत नहीं। दया कभी मत छोड़ो। जिंदगी में सब कुछ छूट जाए, दया मत छोड़ो। उसने जिंदगी में कितना भी बुरा करा है करने दो। उसने तुम्हें धोखा दे दिया, दे देने दो। उसने तुम्हें गाली बक दी, बक देने दो। उसके कर्म का दंड वो भोग लेगा। अपन अपना कर्म बुरा मत कर, बुरा नहीं करिए। मन का दूसरा पुण्य है लोभ का त्याग कर। लोभ से परित हो जाओ। मन का दूसरा पुण्य है लोभ से छुटकारा। और मन का तीसरा पुण्य है श्रद्धा रखना। आपका भीतर श्रद्धा ही नहीं है और आप मंदिर में जाकर बैठ गए, विश्वास ही नहीं है, मंदिर में जाकर बैठ गए तो उसका कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। अगर आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास प्रबल है तो परमात्मा को भी मिलने में देरी नहीं लगेगी। ध्यान देना। तुमरुका जी पार्वती जी को ज्ञान उपदेश देते हैं। एक बार तुमरुका जी आ गए कैलाश पर और माता पार्वती जी बैठी हुई थी और पार्वती जी भगवान शंकर की पूजन कर रही थी, शिवलिंग की पूजन। कई लोग कहते हैं क्या पार्वती जी ने जब पार्वती जी कुंवारी थी तब शिवलिंग की पूजन करी थी? शादी होने के बाद पार्वती जी ने शंकर जी के शिवलिंग का पूजन नहीं करा? नहीं महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण की कथा कहती है, पार्वती जी कुंवारी थी तब भी शिवलिंग का पूजन करती थी। और पार्वती जी का मंगल विवाह हो गया, उसके बाद भी एकांत में शिवलिंग बनाकर माता पार्वती जी उसका पूजन करती थी। एकांतेश्वर महादेव। दिखावे से दूर, दिखावे से दूर। तुम मंदिर में गई, हाथ से कपड़ा ले गई, पोछा लगा रही हो और तुम सोचो कि मुझे 4 लोग देखें कि मैं मंदिर में पोछा लगा रही हूं, मैं मंदिर में झाड़ू लगा रही हूं, मैं सेवा करती हूं, मैं मंदिर में आती हूं, आरती करती हूं, मैं मंदिर संभालती हूं, मैं मंदिर में आकर अगर झाड़ू नहीं लगाऊं तो कोई नहीं लगाएगा, मैं मंदिर में आकर पोछा नहीं लगाऊं तो कोई नहीं लगाएगा। ये भ्रम है हमारा। इस भ्रम में हम जी रहे, ये भ्रम है हमारा। आप किसी को दिखाने के लिए पोछा मत लगाओ, आप किसी को दिखाने के लिए झाड़ू मत लगाओ, आप तो केवल अपना कर्म करते चलो, दिखावे से दूर। तुमरुका जी जब माता पार्वती जी को देखे
मां जगतजननी पार्वती जी सेवा में लगी थी और उनके साथ में जितनी सखियां थी वो पार्वती जी की सेवा की पूजन की बड़ाई कर रही थी। वाह 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 वाह, पार्वती तू बड़ी सुंदर सेवा करती है, पार्वती तू बड़ी प्यारी पूजन करती है, पार्वती तू भगवान शंकर की बहुत सुंदर आराधना करती है, पार्वती तो शंकर जी का बहुत सुंदर श्रृंगार करती है। सखियां आपस में जितनी बैठी थी वो सारी की सारी पार्वती जी की कीर्ति की बड़ाई कर रही थी। महाराज मंदिर में बैठकर आप एक दूसरे की बड़ाई कभी मत करना। दो जगह होती है जहां पर बड़ाई नहीं करी जाती है, बहुत ध्यान देना जरा। एकांतेश्वर महादेव कथा सुन रहे हो, पहला अपने छोटे बच्चे, जब तक बच्चे छोटे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, विद्या अध्ययन कर रहे हैं या कोई कार्य कर रहे हैं, अपने बच्चों की बड़ाई कभी भी बच्चों के मुख पर मत करना। और दूसरी, मंदिर के अंदर बैठकर भगवान के सामने कोई भगवान की सेवा करे तो उसकी बड़ाई कभी मत करना, भले बाहर जाकर करना पर भगवान के सामने मत करना। बाहर जाकर कर लो चलेगा पर भगवान के सामने बैठकर मत कर। कारण जिस बच्चे की बड़ाई बच्चे के मुंह पर करी जाती है वो बच्चा अगली बार नंबर नहीं मार पाता है। उसको लगने लगता है कि मेरे बराबर कोई नहीं, मेरे बराबर कोई नहीं, तो बच्चा अगला नंबर नहीं लगा पाता, अव्वल नहीं निकल सकता, आगे नहीं बढ़ सकता, वो बच्चा अग्रण्य नहीं हो पाता। और जिस सेवा करने वाले की बड़ाई मंदिर के अंदर करी जाती है उसकी सेवा का फल उसको नहीं मिल पाता है। दोनों से परिणित हो जाओ, दोनों से दूर। मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, भगवान शंकर का गुणगान करो, भगवान शिव का भजन करो, शंकर के मंदिर में जाओ, आराधना करो, पूजन करो, अर्चना करो, पर कोई तुम्हारी बड़ाई करे, वाह वाह जी तू आती है तो भजन में आनंद आ जाता है, तू आती है ना अच्छा लगता है, तू आती है ना तो भजन अच्छा लगता है, तू आती है ना तो चार लोग भजन करने लगते, तू आती है ना इसलिए इतने लोग आ जाते हैं। कनक, काया और कीर्ति, इन चीजों से ये तलवार की नोक है, ये इससे थोड़ा दूर रहेंगे। जितनी तुम्हारी कीर्ति की बड़ाइयां होती जाती है उतना दुख तुम परमात्मा से दूर होते चले जाते, उतनी तकलीफें आती चली जाती। दूर रहो, अपनी प्रशंसा से दूर रहो। अपनी प्रशंसा से दूर रहना। कोई तुमसे अभी ये विनोद जी कथा करा रहे हैं, श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी कथा करा रहे हैं, और जीवनानंद फाउंडेशन और सीताराम श्री राम जन्मोत्सव समिति कथा करा रही है भिलाई की। अगर इनसे भी कोई कहे वाह साहब आपने बहुत अच्छी कथा कराई, वाह साहब आपने ये व्यवस्था अच्छी करी, इनको हाथ जोड़ कर कह देना चाहिए हम कुछ नहीं करते, करने वाला तो मेरा महादेव है, उसने करा ली, हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम कुछ कर सके, ये अपनी सामर्थ्यता नहीं। पूरे भिलाई की एक एक समाज, पूरे भिलाई की एक एक समाज, पूरे भिलाई का एक एक बच्चा, पूरे भिलाई का एक एक व्यक्ति रोज कोई पानी की सेवा, कोई जल की सेवा, कोई रसना की सेवा, कोई रुआवजा की सेवा, कोई बिस्कुट तो कोई चाय। मेरे को विनोद जी बता रहे थे गुरुजी रात्रि के समय पर लोग कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, और ये भिलाई के एक आनंद में शायद भिलाई के क्षेत्र की पहली ऐसी कथा होगी जिसमें रात्रि को आकर लोग अपना भंडारा लुटा कर जाते हैं। ये भाव, ये आनंद बैसाख के महीने में
तुमने किसी को पानी पिलाया है, बैसाख के महीने में तुमने एक गिलास किसी को ठंडा पिलाया है, बैसाख के महीने में एक बिस्कुट का पुड़ा भी तुमने किसी को दिया है, बैसाख के महीने में एक खाने के लिए अगर एक टॉफी भी तुमने किसी को दी है, और किसी का गला अगर गीला हुआ है तो चिंता मत करना।